तो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती हैं, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वो अभी गुंडे भी नहीं बोलते ऐसा यार। स्टे जो किया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये भाषा कोई बोलने की है। जब उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल? हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित। चोरी से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। होगा कि नहीं होगा? देखिए जो योगी जी का बस हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है, वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था, तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा, ये तो बेहतर यही बता सकते हैं। 80-20 की बात करेंगे आप, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेकर घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का। अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी। आज वो बहुत बुरा आदमी चोरों के साथ भी बैठकर, जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर है। वो हरियाणा में कौन था, वो एक बाबा, 21 बार पैरोल दे दी उसको, 21 बार, राम रहीम को। और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, राम रहीम के पास वोट थे तो उसको पैरोल दे दो। जो पैरोल जेलर दे रहा था उसको टिकट दे दो। और ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, बुलडोजर का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग हुआ है। मुझे बताइए 10 से ज्यादा एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का भी रिजल्ट नहीं आया। और दंगों की बात की इन्होंने, संसद में के पटल पर जवाब दिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के अंदर 5000 से ज्यादा दंगे हुए। यह संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है। दुर्भाग्य यह है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान एक बार बोलिए, चोरी से अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। चलिए खान साहब, ठीक कर रहे हैं कि नहीं योगी जी? मौलाना तौकीर रजा ही थे ना, जब बीएसपी का शासन था तब भी इसी तरह से लोगों को भड़काते थे, कोई एक्शन नहीं होता था। एक बार आप लोगों ने डाला था जेल में, फिर इतना उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे कि छोड़ दिया गया। कोई शासन, अतीक अहमद से लेकर एक पूरा हिस्ट्री है वहां पर जो माफियाओं का राज चलता था। हाँ भाई गलत है, लेकिन चुनाव में आते थे, आप लोग टिकट देते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे, देश की संसद विधानसभा हर जगह पहुंचते थे। क्या ये एक्शन सही नहीं है? बीजेपी की सरकार कितने दिन हो गई? 8 साल, तो 8 साल से 9 साल हो गया ना। तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? मैं सवाल पूछता हूं। अगर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो भड़काने की भाषा थी, तो उसको जेल में डालना चाहिए। उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए था। उन पे गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया। इनको कहा गया कि नगर पालिका की जमीन पे कब्जा किए हुए थे। ये कब्जा कौन कराया था? नगर पालिका ने कि टाउन एरिया ने? किसने कब्जा कराया था भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
और आपने मासूम बच्चों को लाठियों से पीटा। आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया आपने, सिर्फ आपने लाठी चलाना है। लाठी में चाहे बच्चे मरे, चाहे महिलाएं मरे, चाहे जो भी हो जाए। आप फतेहपुर की बात आ रही थी अभी, मकबरे में चढ़ गए, कितने लोग चढ़ गए थे? कह दिया था, एक हफ्ते पहले कहा था कि मकबरे में आके झंडा गाड़ेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग किया वहां पर और 10 होमगार्ड के सिपाही खड़े कर दिए और झंडा गाड़ने वाले आए, चुपचाप चले गए, स्वागत किया कि जाओ झंडा गाड़ो। वो तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फतेहपुर की जनता को, हिंदू हो या मुसलमान, जिन्होंने दंगा होने से रोक लिया, वरना इस देश प्रदेश में एक दंगा जरूर हो जाता, जिस तरह की माहौल वहां बनाया गया था। आप दो तरह की बातें करोगे, आप संवैधानिक पद पर बैठ करके ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जन्नत जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ये कोई भाषा? जब से देश आजाद हुआ है इतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आज जो योगी आदित्यनाथ जी भाषा, देखिए इतना ही कहूंगा, बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों, सुनिए, संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है। आर्टिकल 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। तीसरी बात, राहुल गांधी। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, आप जनता के तीखे तीखे सवाल आने वाले हैं, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता की हवा संट हो जाएगी। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे, संविधान की मूल भावना में पंथ निरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला, कौन सा जिला? अरे इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, कहते थे मेरा जिला, पापा कहते थे ये वाला जिला तुम्हारा। शिवपाल जी आते थे, कहते मेरा जिला, शिवपाल जी आपका ये। तेज प्रताप यादव आते थे, कहते मेरा जिला, कहे तुम्हारा ये। धर्मेंद्र यादव कहते थे मेरा जिला। और सारे जिलों में, अब बीच में ना बोले, तोता बोलेगा, तोते को दर्द हुआ है, देखा तोते को दर्द हुआ है। जिले याद दिलाए। और बताओ उत्तर प्रदेश में जिले कितने इनको नहीं पता है। वक्त लगेगा। अच्छा, दर्द हुआ, नाम याद रहेगा। अनुराग जी, बरनौल दो नाम दर्द हुआ है। जली अच्छा है, हाथ उठाइए ना, ये मैं जलना जवाब का अच्छा है। मौका दूंगी। दोनों दिख रहे, चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी बोलते रहना है। जल्दी, अरे नहीं दिख पूरा रहा हो गया। भाई। चलिए आप जवाब दे दीजिए। इंदिरा जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उनका कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए भाई, उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं। ठीक है, दिक्कत यही है। अरे भाई दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका, गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं।
बताइए एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब 2-3 जाकर सवाल कुछ लेते भी हैं बोल बच्चों। मैं देना। उत्तर दे दूं 30 कोई सेकंड ज्ञान नहीं है। वो जो कह रही मन में कमेटी आता आई थी, बोलते आप ही चले लोगों ने जाते। रेकमेंड किया कि जरूरत नहीं है सुनिए, यूसीसी की। अभी अक्टूबर इन्होंने बात करी 2018 में कमेटी बनी, फरवरी 2019 में उसने बोल लिया रिपोर्ट दी भाई अपनी। साहब, हो गया। फरवरी प्रवक्ता वो 2019 की मजबूत है रिपोर्ट। जो अपनी बात को रखे और जवाब भी दे। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात उठाई, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कसम भगवान राम की खाते हैं, बना के दिखाया, तंज कसते थे। आर्टिकल 370 हटाएंगे, झूठ बोल रहे हैं कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के सुप्रीम दिखाया कोर्ट ने नरेंद्र मोदी बनवाया। जी। यूसीसी लागू करेंगे, करके दिखाया है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। और मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए इनको दिक्कत क्या है, इनको हिंदुओं से दुश्मनी है। ये क्या कहते यहाँ भी हिंदू मुसलमान के अलावा कोई अरे टॉपिक नहीं इनके पास। हाँ बिल्कुल, हिंदू बिल्कुल। मुसलमान के अलावा कोई अच्छा, टॉपिक नहीं इनके ये सनातन, अगर मोदी जी आ गए तो सनातन का राज आ अरे जाएगा। टोपी भाई वाले क्या फोटो गलत है? तमाम ये खड़गे जी ने मस्जिदों बोला, के फोटो तो अब मोदी बीच जी में के बोल रहे हो, दिए भाई। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और कुछ सुनो, नहीं हो रहा हमें। और सुनो, और सुनो, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, अगर इस मैं पे चर्चा गलत हूं, करो। अगर मैं गलत हूं, हिंदू मैं राजनीति मुसलमान छोड़ूंगा। करते देश को अगर कहां ये गलत पहुंचा है तो दिया? राजनीति छोड़े। हिंदू आतंकवाद हिंदू का मुसलमान, आविष्कार हिंदू किया मुसलमान, इन्होंने। इसके अलावा और सुनिए, इतनी अगर हैसियत है, एक बार बोल के दिखा इस्लामिक आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदुओं को आतंकी बोलेंगे, क्योंकि इनको हिंदुओं से खान साहब नफरत को एक है बार बोलने और दीजिए, हमें खान देश साहब। से मोहब्बत है। ये फर्क है। गौरव जी आपसे सवाल। अंजना जी, जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है, अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है, तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना। आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? जो अगर त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती है, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वह भी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं। एक सेकंड। पेशे से मैं वरिष्ठ बोलिए, अधिवक्ता हूं, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा, तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा उस पर, बिल्कुल चलेगा। गली के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर बुलडोजर एक्शन पर स्टे किया। गुंडे भी नहीं बोलते ऐसा यार, स्टे जो किया भाषा है। का इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये भाषा कोई बोलने की है? जब का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर? जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं आज तक में ही कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी सम्मिलित था। एनसीआरबी डेटा ये कह रहे थे, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स उत्तर प्रदेश में है। गलत कह रहे हैं। 2023 का डेटा उठा लीजिए, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश से दुगने रेप के केसेस हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 1/3 है। अगर मैं मजबूत हूं, मैं अपनी बारी में, उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, अगर एक भी रेप होता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते हैं तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कावड़ यात्रा में, ठीक है, कावड़ यात्रा में जब स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो हिंदुओं का नाम लिख रहे हैं, और जब यूपीआई कर रहे हैं तो मुस्लिम का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम में पता चलता है। गीता में ये कहा गया है, छोटी सी बात, कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और दिल यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो उनको। यही आर्गुमेंट आज सबसे बड़ा है ना, संविधान है कि वकील दलील अदालत चलाएगा मामला या एक सरकार मैं छोटी सी बात पूरी आपने जमीन वाला यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं। मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। गायत्री प्रजापति की हुई, कुलदीप सिंह सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक
कोई फास्ट ट्रैक कुछ कोर्ट नहीं नहीं पता, बनी आप बस आके है। बोलते कुलदीप रहते सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, अब उसके आप पलट परिवार दिया। को अब वो गोल मुझसे पोस्ट के बेहतर साथ अंजना भागने जी लगे। जानती है। अभी अंजना बताया, जी ने अभी क्या बताओ, बता अंजना दिए तो देखिए, मैं भाग बीच रहे। में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं कर लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप दिल्ली के अंदर लगभग 3 रेप पर डे होते हैं, आप हंसते नहीं हैं। आप- 3 रेप पर डे। कौन है वो? चाणक्य है दिल्ली का राजा, पुलिस उसी के पास है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बताइए, अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और एक रेपिस्ट को जेल में ठीक डालो। है, चलिए, शांतनु जी। सॉरी, एक मिनट। अरे अदालत दलील वकील पुलिस कुछ होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो कि योगी जी का बस हो गया। जब भी बुलडोजर चलता है वो चर्चा में तभी आता है क्योंकि वो अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश में अपराधी तय कौन करेगा भाई? 67,067 आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे, क्या बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिए, कमेंट जरूर कीजिए। अपराधी न्यायालय तय सुनिए तो करेगा भाई, यार, पुलिस सुनिए तय तो करेगी कहाँ क्या? कैंटीन वाली डिबेट नहीं हो रही पुलिस क्यों तय करेगी भाई? अंजना जी की डिबेट है, कांग्रेस की कैंटीन की डिबेट नहीं। आप सुनिए पहले, इधर आ जाओ। बड़े नेता हैं, बात ऐसे करें कैंटीन में खड़े हो। नहीं आया, अच्छा बोलो। सुनिए ताली नहीं आई। सुनिए तो, कुछ अच्छा बोलो, मुझे अच्छा नहीं बोलो, था, अच्छा आप बोलो। तालियों के लिए बोलते हैं, मैं बोलने के लिए बोलता हूँ। अच्छा बोलो, सुनिए तो, सुनिए तो, अच्छा चलिए। बोलो, अच्छा। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 67,000 एकड़ यानी 67,000 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली। कौन सी जमीन है? SC ST की जमीन है, नजूल की जमीन है, इलीगल जमीन है जो वापस ले ली है। कितनी बड़ी जमीन है? पूरा नोएडा 55,000 एकड़ में है, उससे ज्यादा। पूरा ग्रेटर नोएडा 55,000 एकड़ में, उससे ज्यादा जमीन तो हड़पी हुई थी इनकी सरकारों में, वो वापस आ गई। जब अपराधी की जमीन ले जाती है तो चर्चा में आती है। अपराधी तो उसमें से 20% में नहीं, 80% और लोग हैं जिनकी जमीन इलीगल थी और रोज हड़पी जा रही है। अभी भी बुलडोजर चल रहा है बहुत जगह। अब आपको जानकारी नहीं, आप कैंटीन वाली पर्ची वाली लेके आ जाते हैं, यहाँ पे वो